प्रश्न नंबर 2 का जो पहला है कहता है कि समीकरण 4x माइनस 3y बराबर 12 के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी को पूरा करें। तो देखिए यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये मान सारणी को पूरा करना है, ये आपको समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, तो इसको हम हल करते हैं। लिखिएगा कि जब x बराबर 0 हो तो 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लिए कि जब x बराबर 0 हो तो क्या होगा कि 0 का मान इस समीकरण में रखिए। तो समीकरण आपका दिया हुआ है 4x माइनस 3y बराबर 12। तो देखिए 4x का मान हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, माइनस 3y बराबर 12। 4 में 0 से गुना किए 0 हो गया, माइनस 3y बराबर 12 बच गया, माइनस 3y बराबर 12। तो देखिए y बराबर क्या होगा, y बराबर 12 है। अब माइनस 3y के साथ गुना में है तो इधर आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। और 3 चौके 12 और माइनस है तो यहाँ लिख दीजिए माइनस, यानी y का मान कितना आया, -4 आया। जब x का मान 0 है तो इस समीकरण में x का मान जब हम 0 रखे तो y का मान कितना आया, -4 आया। तो यहाँ पर लिखिए आप कितना, -4। अब देखिए y का मान दिया हुआ है 0, तो x का मान कितना आएगा से यहाँ पे लिखना है। यहाँ लिखिएगा कि जब y बराबर 0 हो तो y का मान 0 है तो इसको समीकरण में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। इसलिए जो समीकरण उसको पहले लिखिए, 4x माइनस 3y बराबर 12। इसमें क्या करेंगे, y का मान अब क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। 4x माइनस 3 गुना y का मान कितना है, 0 बराबर 12। 4x देखिए -3 में 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 होगा, बराबर 12। 4x में 0 को घटाएंगे तो 4x होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4x बराबर 12। तो x बराबर क्या होगा, हमें x का मान निकालना है। तो देखिए 12 है, 4 गुना में है तो इसको इधर लाइए, तो इधर क्या हो जाएगा, बटा में 4 होगा, 4 तिया 12। यानी y का मान जब 0 होगा तो इस समीकरण में y का मान जब हम 0 रखे तो x का मान कितना निकला, 3 निकला। तो यहाँ लिखिएगा कि y का मान 0 है तो x का मान कितना आ रहा है, 3। अब देखिए x का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो y का मान यहाँ पूछा कि y का मान कितना होगा। लिखिएगा कि जब x बराबर 6 हो तो, अब जो समीकरण है उसको पहले लिख लीजिए, 4x माइनस 3y बराबर 12। अब क्या करेंगे कि x का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो x की जगह पर 6 लिखेंगे तो y का मान पता चल जाएगा। तो 4 गुना 6 माइनस 3y बराबर 12। 4 छक 24 माइनस 3y बराबर 12। देखिए y का मान निकालना है तो जो अचर है उसको एक तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, और जो चर है उसको एक तरफ रखेंगे। तो -3y है तो इसको इधर लिख दिए, बराबर है, ये 12 है। देखिए 24 इधर क्या है, प्लस में है, तो जब उधर जा रहा है तो हो गया आपका माइनस में 24। तो -3y बराबर, ये माइनस में 24 है और प्लस 12 है, ये दोनों को जोड़ घटाव करिएगा तो कितना होगा, -12। माइनस इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, 12 है, 3 देखिए गुना में है, इधर आया तो ये बटा में 3 हो गया, 3 चौके 12। यानी x का मान 6 है तो y का मान कितना निकल रहा है, 4। यहाँ लिख दीजिएगा कितना, 4। तो ये देखिए जो सारणी था इस सारणी को हम क्या कर दिए, पूरा कर दिए। अब पूरा करने के लिए कह रहा था तो आंसर इसका देखिए यहाँ पे भरना था, यहाँ भरना था और यहाँ भरना था, तीनों भर दिए, सारणी क्या हो गया आपका, पूरा हो गया। यह इसका आंसर हो गया। लिख लीजिए इसको। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, 2 के जो पहला प्रश्न बनाए
एकदम सेम टू सेम दूसरा प्रश्न है, जैसे इसको बनाए हैं उसी तरह से इसको भी बनाना है। ठीक है, अब इसमें समीकरण इस तरह से दिया हुआ है और सारणी दिया हुआ है और सारणी को क्या करना है, पूरा करना है। तो आइए इसको पूरा करते हैं। देखिए इस सारणी में क्या है कि x का मान बता रहा है कि यहाँ पे 0 है। ठीक है, कि x का मान जब 0 है तो y का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। हल करिए इसको पहले कि जब x बराबर 0 हो तो 0 दिया हुआ है तो 0 ले लिए सबसे पहले। अब इस समीकरण को लिख लीजिए यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर वाई। क्या करेंगे, x का मान कितना है, 0 है, तो इसमें x का मान कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो चलिए 3 इंटू एक्स की जगह पर लिखें 0 प्लस 1 बराबर y। देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब 1 में कितना से गुना करना है, 3 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बराबर y। यानी कि y का मान कितना निकला, 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर 3। ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो x का मान जब 0 है तो समीकरण में x का मान जब हम 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना निकल रहा है, 3 निकल रहा है। तो यहाँ पर लिखिए कितना, 3 लिखिए। यानी कि जब x का मान 0 होगा इस समीकरण में तो y का मान 3 होगा। अब देखिए अब यहाँ पे 0 दिया हुआ है यानी कि y का मान 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो x का मान जो है क्या होगा ये आपको निकालना है। यहाँ लिखिएगा कि जब y बराबर 0 हो तो समीकरण जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर वाई। अब क्या करेंगे, इसमें y का जो मान है 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, चलिए 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, y की जगह पे लिख दिए 0। अब यहाँ से गुना करिए, 3 में 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 3x प्लस है प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा बराबर 0। अब देखिए अचर है तो अचर को एक तरफ ले जाएंगे, 3x बराबर है, ये 0 है, ये प्लस में 3 है, इधर आया तो ये माइनस में 3 हो गया। अब देखिए 3x बराबर -3 में 0 को जोड़िएगा तो कितना होगा, -3 होगा। अब x का मान निकालना है तो देखिए x बराबर इधर कितना है, -3। अब x के साथ में 3 गुना है तो 3 आपको इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में होगा, बटम होगा। 3 से 3 कट गया, एक बार में माइनस है तो यहाँ लिख देंगे माइनस। यानी कि जब y का मान 0 है तो x का मान कितना निकल कर आ रहा है, -1 आ रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए कि जब y का मान 0 है तो इस समीकरण में x का मान कितना होगा, -1 होगा। अब देखिए अब y का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो x का मान कितना होगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ फिर लिखिएगा कि जब y बराबर 9 हो तो जो समीकरण है उसको लिख लीजिए जो दिया हुआ है, 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर वाई। अब देखिए 3 में 1 से गुना करिए तो ये हो गया 3x प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा बराबर वाई। वाई का मान कितना दिया हुआ है, 9। अब देखिए 3x बराबर 9 है तो 9 लिखे। अब 3 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या चीज़ में होगा, माइनस में 3 हो जाएगा। यानी 3x बराबर 9 में से 3 जो है घट जाएगा तो 6 बचेगा। अब हमें x का मान निकालना है तो यहाँ देखिए x बराबर ये 6 है और 3 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, बटा में 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, यानी कि x का मान कितना आया, 2। तो यहाँ लिख दीजिए कि x का मान कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा। देखिए सारणी पूरा हो गया, यही 3 को भरना था आपको, भर दिए, तो यही आपका आंसर हो गया। लिख लीजिए इसको। तीन नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि यदि 3x प्लस 7y बराबर 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पहला आपको काम करना है और उसके बाद क्या करना है से देखिए, जांच कर बताए कि बिंदु 3 और -2 इस समीकरण के लेखा चित्र पर है कि नहीं। ठीक है, पहले तो आपको इसको क्या करना है, x के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है,
उसके बाद आपको जांच करके ये भी बताना है कि जो बिंदु है 3 और -2, ये जो समीकरण है इसके लेखा चित्र पर है कि नहीं है। ठीक है ना। देखिए समीकरण को हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, 3 में जो समीकरण दिया हुआ है इसको लिख लिए। अब कहता है कि जो ये y है, ये y को x के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे इसे देखिए। तो क्या करेंगे, जो x है x को भेज देंगे राइट साइड। तो इधर बच गया आपको क्या, 7y बराबर ये 14 है, और 3x देखिए प्लस में है, इसको ला रहे हैं राइट साइड, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा। y को बोला है कि y को x के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, तो इधर सिर्फ लिखेंगे y बराबर है, तो बराबर ये जो है इसको लिखिए 14 माइनस 3x। और देखिए 7 क्या है, गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में होगा, बटा में होगा, ये पूरे के साथ में बटा में हो जाएगा। तो हम इसको बना दिए, ये जो समीकरण दिया हुआ था इसको x के रूप में व्यक्त कर दिए, y को x के रूप में क्या कर दिए, व्यक्त कर दिए। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए समीकरण दिया हुआ था और इसमें प्रश्न में कह रहा था आपको कि y को जो है ना, ये जो y है इसको x के रूप में व्यक्त करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, y को इधर लिखिएगा और जो x होगा उसको भेज दीजिएगा राइट साइड। तो राइट साइड भेज दिए, और देखिए अब 7 गुना में था, 7 इसको बटा कर दिए, इधर सिर्फ लिख दिए y। तो y को हम क्या किए, x के रूप में व्यक्त कर दिए। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको एगो बिंदु दिया हुआ है 3 - 2। ठीक है, ये बिंदु है, कह रहा है कि जांच करके बताइए कि जो बिंदु है इस समीकरण के जो लेखा चित्र है उस पर ये बिंदु है कि नहीं है। ये आपको जांच करके बताना है। तो ये आपको x का मान दिया हुआ है, ये y का मान दिया हुआ है। अब x के मान जो है इस समीकरण में रखिए, और y का मान अगर -2 आ गया तब तो ये बिंदु जो है इस समीकरण के लेखा चित्र पर होगा, और अगर y का मान -2 नहीं आया तो ये बिंदु जो है इस समीकरण के लेखा चित्र पर नहीं होगा। यही आपको जांच करके बताना है। जब x बराबर 3 हो तो, ठीक है, x का मान हम 3 ले लिए। अब देखिए जो समीकरण दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखिए, 3x + 7y बराबर 14। क्या करेंगे, x का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 × 3 + 7y बराबर 14। 3 तिया 9 + 7y बराबर 14। अब देखिए y का मान हमें निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, भेज देंगे राइट साइड। तो 7y बराबर ये 14 है, इधर आ गया माइनस में 9 हो गया। तो 7y बराबर 14 में 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो y बराबर क्या होगा, ये 5 है, इधर से आके बटा में हो गया 7। देखिए तो y का मान कितना आ रहा है, 5/7 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि y का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। और जब हम इस समीकरण में x का मान 3 रख रहे हैं तो y का मान आ रहा है 5/7। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु है -2, जो बिंदु है इस समीकरण के लेखा चित्र पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा, इसलिए 3 - 2 समीकरण के लेखा चित्र पर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, कि जब हम x का मान 3 रख रहे हैं इसमें समीकरण में, तो y का मान कितना आना चाहिए था, -2 आना चाहिए था। लेकिन -2 नहीं आ रहा है, आ रहा है 5/7। यानी कि y का मान इसमें कितना होगा समीकरण में, ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है x का मान जब हम 3 रख रहे हैं तो y का मान 5/7 आ रहा है, -2 नहीं आ रहा है। इसलिए ये जो बिंदु है इस समीकरण के लेखा चित्र पर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। लिख लीजिए इसको। चार नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक, समांतर या समपाती है। देखिए प्रश्न हम पहला लिख लिए हैं, ये दो आपको समीकरण दिया हुआ है। अब इस सबको पता करना है कि जो इसका प्रदर्शित करने वाली दोनों का जो रेखाएं होगी वो छेदक है, समांतर है या समपाती है। ठीक है, तो इसको जांच करने के लिए आपको एगो हम फार्मूला बताए थे। वो फार्मूला ये था कि देखिए पहला था कि
A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। देखिए A1 A2 है और B1 B2 है, दोनों का अनुपात निकालिएगा। अगर इस तरह से आएगा कंडीशन तो ये क्या होगा, आपका छेदक रेखाएं होगी, छेदक रेखाएं। ये दोनों जो रेखाएं होंगी वो छेदक रेखाएं होंगी, ठीक है। ये आपको हम फार्मूला में बताए थे शुरू में, कंसेप्ट जब हम बता रहे थे तो हम ये बताए थे आपको। दूसरा में देखिए, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2, अगर अनुपात इसका हम निकाले और इस तरह से आया तो ये जो है आपका समांतर रेखाएं, क्या समांतर रेखाएं होगी। ये दोनों जो समीकरण दिया हुआ है, इसका भी रेखा और इसका भी रेखा, ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी अगर इस तरह से अनुपात आया तो। और एक और देखिए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर तीनों को हम रेशियो निकाले A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 और तीनों बराबर हो गया, तब जो है ये दोनों समीकरण, इसका भी एक सरल रेखा होगा, इसका भी एक सरल रेखा होगा, वो दोनों रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, समपाती। तो ये आप तीनों जो है याद रखिएगा। अगर ये अनुपात आया तो छेदक रेखाएं, अगर इस तरह से अनुपात आएगा तो समांतर रेखाएं, और इस तरह से आएगा तो समपाती, ठीक है। तो पहला को हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये तीनों में से कौन सा कंडीशन जो है इसका आता है। देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले इसमें देखिए A1 कितना है, 6 है, B1 -3 है, C1 -10 है, A2 2 है, B2 y के साथ कितना गुना होता है, कुछ नहीं है तो एक गुना है तो -1, और C2 देखिए -9। अब लिखिए यहाँ पे A1 बटा A2, A1 है 6 और A2 आपका है 2, द्वितीय 6। अब निकालिए आप B1 बटा B2, तो B1 देखिए B1 आपका -3 है और B2 जो है आपका -1 है। देखिए माइनस से माइनस कट गया और 1 से 3 जो है 3 बार में कट जाएगा। अब निकालिए C1 बटा C2, देखिए -10 है C1 तो यहाँ लिखिए -10 बटा C2, C2 आपका -9 है तो यहाँ लिखेंगे -9, माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा 10 बटा 9। तो देखिए ये दोनों बराबर है, 3 3 तो बराबर है, लेकिन 10 बटा 9 क्या है, बराबर नहीं है। तो इसको यहाँ पर लिखिए आगे, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2। अब देखिए बराबर नहीं है C1 बटा C2। 10 बटा 9 बराबर है 3 के, नहीं, तो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो यही ना हम लिखे हैं कि ये और ये दोनों बराबर है और C1 C2 बराबर नहीं है। तो देखिए ये आपका कंडीशन आया, अनुपात इस तरह से आया। जब ये अनुपात आया है तो हम अभी आपको बताए थे कि इसका क्या होगा, ये दोनों रेखाएं जो ये समीकरण दिया हुआ, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, ये दोनों रेखाएं आलेख पर कैसा प्रदर्शित करेगी, तो ये दोनों जो है समांतर, समांतर रेखाएं, यही इसका आंसर होगा। यानी कि जो ये दो समीकरण आपका दिया हुआ है, ये दोनों को जब आप आलेख बनाइएगा और उस पर रेखाओं को प्रदर्शित करिएगा तो दोनों क्या होगा, समांतर। समांतर कहने का मतलब कि इस तरह से होगा। देखिए ये आलेख है, एक रेखा खींचे आप तो इस तरह से आया और दूसरा भी खींचे तो इस तरह से आया। हम एक्स वाई का मान नहीं निकालें, एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि इस तरह से दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर होगी, ठीक है। चाहे ऐसे हो, चाहे इस तरह से हो, चाहे इस तरह से हो, लेकिन दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ये आपको डायरेक्ट निकालने के लिए हम विधि बताए हैं कि इस तरह से अनुपात निकाल लीजिए और अनुपात से ही पता चल जाएगा कि समांतर है, कि छेदक है, कि समपाती है। देखिए 4 का दूसरा प्रश्न जो है, दो आपको समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, और इसको भी जांच के बताना है कि दोनों रेखाएं जो है प्रदर्शित करने वाली रेखाएं, ठीक है, छेदक है कि समांतर है कि समपाती है, ये आपको चेक करके बताना है। तो हम क्या किए, सब आगे इसको लिख लिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहाँ देखिए A1 है, B1 है, C1 है, ये A2 है, B2 है और C2 लिख लिए। अब इसका अनुपात हम निकालते हैं, A1 बटा A2, A1 5 है और A2 कितना है, 7 है, तो A1 बटा A2 5 बटा 7 आया। B1 बटा B2 देखिए,
-4 है B1 और B2 जो है आपका 6 है। देखिए 2 से कट जाएगा 2 बार में और 2 से कटेगा 3 बार में, यानी इसको सॉल्व किए तो -2/3 आया। ठीक है, तो देखिए तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहीं पर आप लिख दीजिए कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व किए, अनुपात हम निकाले, तो इस तरह से आ रहा है, यानी कि ये जो दो समीकरण आपको दिया हुआ है ये आपका अविरोधी युग्म है। तो जब अविरोधी है तो ये दोनों रेखाएं कैसा प्रदर्शित करेगी, तो अविरोधी है इसका मतलब छेदक रेखाएं हैं। यहाँ लिख दीजिएगा कि इसलिए ये दोनों रेखाएं जो है छेदक रेखाएं हैं, यानी कि जब अविरोधी युग्म आ जाए तो अविरोधी युग्म है इसका मतलब वो दोनों रेखाएं क्या है, छेदक रेखाएं हैं। तो जब ये दोनों समीकरण को हम सॉल्व किए, इसका अनुपात निकाले तो इस तरह से आया। ये कैसा युग्म है, अविरोधी युग्म है। और इस जब ये अनुपात आता है तो हम बताए हैं कि दोनों इसका जो रेखाएं होगी वो छेदक रेखाएं होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। जब आप आलेख खींचेगा तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, काट देगी। इसलिए ये दोनों जो रेखाएं हैं कैसी रेखाएं हैं, छेदक रेखाएं हैं, एक दूसरे को काटेगी आलेख पे। देखिए 4 के तीसरा प्रश्न है, 2 समीकरण आपको दिया हुआ है और इसको भी चेक करके आपको बताना है ये दोनों समीकरण के जो रेखाएं हैं वो आलेख पर कैसा प्रदर्शित करेगी, छेदक होगी, समांतर होगी या समपाती होगी। तो हम क्या करते हैं कि अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात से ही पता चल जाता है कि दोनों समीकरण के जो रेखाएं होंगी वो समांतर होगी कि छेदक होगी कि समपाती होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या किए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस समीकरण से हम लिख लिए। अब अनुपात हम निकालते हैं। यहाँ देखिए A1/A2, A1 है आपका 9 और A2 आपका है 18, तो 9 दूनी के 18 यानी कि 1/2 हुआ। अब लिखिए B1/B2, B1 है 3 और B2 कितना है 6 है, तो 3/6। देखिए 3 दूनी के 6, इसका भी सॉल्व किए तो आया 1/2। अब लिखिए C1/C2, C1 है 12 और C2 है 24, यानी कि 12/24, 12 दूनी के 24, ऊपर 1 है तो ये हो गया 1/2। देखिए 1/2 1/2 1/2 तीनों क्या है, बराबर है, यानी कि ये तीनों भी क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। देखिए कि जब 2 समीकरण दिया हुआ है और उसका अनुपात इस तरह से आता है तो वो दोनों समीकरण के जो रेखाएं होगी वो आलेख पर एक दूसरे के क्या होगी, समपाती होगी। कहने का मतलब है कि अब जब उसको आप आलेख पर प्रदर्शित करिएगा दोनों रेखाएं को, तो क्या होगी कि मान लीजिए कि एक रेखा इस तरह से है तो दूसरी रेखा भी उसी पर होगी। ये जो आप बड़ा वाला देख रहे हैं ये पहली रेखा है और ये छोटी वाली देख रहे हैं ये आपका दूसरी रेखा है। तो समपाती का मतलब क्या होता है कि एक ही रेखा पे दूसरी रेखा हो। तो ये जब आप देख रहे हैं किस तरह से अनुपात आया है तो क्या होगा, दोनों रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समपाती रेखाएं। इसका आंसर क्या होगा, समपाती रेखाएं, यानी जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे के क्या है, समपाती है। 5 नंबर प्रश्न देखिए। अब यहाँ से आपका शुरू होता है लेखा चित्र खींचे, यानी जितने भी आप समीकरण आपको दिया हुआ है उसका लेखा चित्र खींचना है। ठीक है, तो 5 के पहला प्रश्न है कि x बराबर 3, इसका आप लेखा चित्र खींचे। फिर दूसरा में y बराबर -2 है, इसका भी लेखा चित्र खींचना है। तो 5 में आपका 6 प्रश्न टोटल दिया हुआ है और सबको क्या करना है, लेखा चित्र खींचना है। तो इसके लिए आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेखा चित्र खींचे। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि x बराबर 3, इसका लेखा चित्र खींचना है। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपको ग्राफ के जो है एक पेज मिलेगा, वो पेज आपको लास्ट में रहेगा, जो कॉपी रहेगा उसके लास्ट में रहता है एक पेज, तो उसी पर आपको खींच देना है। आप कैसे खींचेंगे x बराबर 3 का लेखा चित्र से, देखिए इसके लिए आपको एक आलेख बनाना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम एक आलेख बना लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं। देखिए हम बना लिए। अब बनाने के लिए तो हम ये पूरा पेज में भी हम बना सकते थे, बड़ा आलेख बना सकते थे, लेकिन आलेख छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम छोटा सा एक ग्राफ बनाए ताकि और इसमें प्रश्न को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अब पेज भी मेरा ग्राफ भी देखिए, जो पेज है इसमें हम क्या करेंगे कि और प्रश्नों को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्या करते एक बड़ा सा आलेख बनाते तो एक ही प्रश्न में ख़त्म हो जाता। तो आपको समझने से मतलब है, इसको देख लीजिए। अब कह रहा है कि x बराबर 3, ये जो आप देख रहे हैं इस अक्ष को हम कहते हैं, क्या कहते बोला जाता है, एक्स अक्ष। इसको कहते हैं एक्स अक्ष। यहाँ पे एक्स हो गया, इधर हो गया आपका एक्स डैश, और ये जो देख रहे हैं जो खड़ा है इसको बोला जाता है वाई अक्ष। ठीक है, ये वाई हो गया, ये आपका वाई डैश इसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आलेख खींचिएगा तो जो क्षैतिज होगा उसको एक्स अक्ष, और जो उदग्र जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे काटता है ना, उस बिंदु को कहा जाता है क्या, मूल बिंदु कहते हैं, और ये आपका मूल बिंदु है। अब यहाँ से देखिए, मूल बिंदु से दाईं तरफ जो है प्लस में लिखा जाता है, एक्स का जो मान होगा वो प्लस में होगा, और मूल बिंदु से बाईं ओर आपका जो भी एक्स का मान होगा वो माइनस में लिखा जाएगा, और मूल बिंदु से ऊपर की ओर वाई का मान जो भी होगा वो प्लस में होगा, और नीचे की ओर माइनस में होगा। अब देखिए यहाँ से ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये आपका एक बूंदा, ये इसको पॉइंट बोलिए यहाँ पे। फिर आपको देखिए फिर यहाँ पे है तो एक पॉइंट ये हुआ आपका, एक ये हुआ, यानी कि यहाँ पे इसको 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे आप 4 लिखिए, और आप लिख सकते हैं आगे। इसको जितना बड़ा आगे बढ़ाइएगा उतना 5 6 7 8 लिखते जा सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पे है, यहाँ से एक स्टेप यहाँ पे आगे, यहाँ पे पॉइंट पाइए, ये आपका हो गया -1। फिर इसके बाद देखिए ये पॉइंट था, ये हो गया -2। तो हमको आलेख खींचना है x बराबर 3 का, इसीलिए इधर हम उतना जो है बड़ा नहीं किए, सिर्फ हम x को बड़ा कर दिए क्योंकि हमको x बराबर 3 का खींचना है। अब देखिए y है तो y यहाँ से आपका ये पहला बूंदा हुआ, इसको बोलिए 1, इसको लिखिए यहाँ पे 1, ये आपका दूसरा है, ये आपका हो गया 2। ठीक है, अब नीचे अगर लिखना होगा यहाँ पे तो ये पॉइंट हो गया आपका -1, ये पॉइंट हो गया आपका -2। आलेख हम बना लिए। अब आलेख, इस आलेख पर हमें x बराबर 3 इसका लेखाचित्र खींचना है। अब देखिए कि x बराबर 3 कहाँ पे है, तो x बराबर 3 देखिए ये बूंदा है, इस बिंदु पर हमको आलेख खींचना है। इसमें ना y बोला है, y तो नहीं इसमें बोला, सिर्फ x बोला है। तो x बराबर 3 देखिए कहाँ पे है इस आलेख में, तो x, तो ये x अक्ष है, और x पर देखना है कि 3 कहाँ पे है, तो 1 2 3 देखिए 3 यहाँ पे है। तो इसी के सामने हमको क्या करना है, एक लेखाचित्र खींच देना है। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, एकदम मिला दीजिए, 3 के सामने जो है एक तरह से एक सरल रेखा आप खींच दीजिए। ठीक है, तो यही इसका आलेख हो गया। और इस जो रेखा है, ये रेखा का आप नाम भी दे सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि x बराबर 3। तो यही इसका लेखाचित्र हो गया, x बराबर 3 का जो लेखाचित्र कह रहा है खींचने के लिए, तो इसी तरह से लेखाचित्र आपको खींचना है। ठीक है, तो पहला की आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, 5 के जो दूसरा है उसमें कह रहा है कि y बराबर -2। अब इसका जो है लेखाचित्र खींचना है, y बराबर -2 का। तो आइए इसको भी हम खींच लेते हैं, फिर एक हम आलेख बनाएंगे। ठीक है, ये आपका x हो गया, और इसको जो है बोलते हैं x डैश बोलते हैं। ये आपका हो गया y, और ये हो गया आपका y डैश। अब इसको लिखिए, ये आपका हो गया मूल बिंदु, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटे उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। तो ये मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु से इस तरफ जो है x का मान जो होगा प्लस में होगा। तो देखिए यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे है, 1 हो गया, इसको लिखिए। फिर यहाँ से देखिए ये आपका लकीर था, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे कितना, 2। तो x का मान इधर प्लस में लिख दिए। अब x का मान, अब ये y है तो y का भी मान लिखिए।
तो यहाँ पर देखिए आपका होगा 1, फिर इस बिंदु पर आगे बढ़िए 2, और आगे बढ़ सकते हैं 3 4 लिख सकते हैं, लेकिन हमको आलेख खींचना है y बराबर -2 का, इसलिए हम प्लस का उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम माइनस पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब x है तो देखिए इधर x का मान होगा -1। ठीक है, मूल बिंदु के बाईं तरफ माइनस में होता है। अभी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये -2, इस पॉइंट पे क्या होगा -3। ठीक है, और हम आगे लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, x का नहीं ज़रूरत है, हमें y का ज़रूरत है। अब देखिए मूल बिंदु से जब नीचे की ओर हम बढ़ रहे हैं तो y का मान क्या होता है, माइनस में नीचे होता है, तो ये हो गया आपका -1। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा बिंदु हो जाएगा आपका -2, और आगे हम लिख सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें -2 का ही खींचना है, और -2 देखिए आलेख में मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आलेख बना लीजिए, और क्या करना है, -2 पे हमें लेखाचित्र खींचना है, तो -2 के सामने से एक रेखा जो है आप खींच दीजिए। देखिए -2 पे हम क्या किए, एक रेखा खींच दिए। ये जो सरल रेखा है इसको आप लिख सकते हैं कि y बराबर -2। ठीक है, ये जो रेखा है y बराबर -2 है, तो दूसरा का जो आलेख होगा सो इस तरह से होगा। यही इसका आंसर है। 5 के तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है कि x + 1 बराबर 0। ठीक है, और इसका लेखाचित्र खींचना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये प्लस में 1 है, इसको भेज दीजिए राइट साइड, तो x बराबर ये 0 है, ये +1 इधर आया तो क्या हो गया -1, तो x बराबर -1 में 0 को जोड़िएगा तो क्या होगा -1, यानी हमें जो लेखाचित्र खींचना है वो x बराबर -1 का खींचना है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लेखाचित्र खींचते हैं x बराबर -1 का। इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये आपका x अक्ष है, और ये हो गया आपका x डैश, ये आपका y अक्ष है, और ये हो गया y डैश। ये क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ पर दर्शा दीजिए, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया। देखिए मूल बिंदु से ऊपर जो है y का मान प्लस में लिखा जाता है, और मूल बिंदु से दाएं तरफ भी x का मान प्लस में लिखा जाता है, और मूल बिंदु से फिर बाएं की तरफ x का जो मान होता है वो माइनस में लिखा जाता है, तो -1 हो गया। अब ये देखिए ये -2 हो गया। ये दोनों के बीच में आपका देखिएगा 10 का गैप होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच की जो दूरी है, देखिए इधर देखिए 1 और 2 इसके बीच में कितना है, 1 का अंतर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1.5 होगा, यानी कि कहने का मतलब होगा 1 है तो 1.5 है तो 2 होगा। ठीक है, ये दोनों के बीच एकदम पॉइंट ये है, तो हम 1 का अंतर ले रहे हैं, 0 से 1, तो 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद देखिए यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, इस तरह से होगा। तो आलेख को बड़े ध्यान से आप देख करके लिखिएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हम -1 लिखे हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा -2 तो गड़बड़ हो जाएगा। जब देखिए यहाँ से यहाँ जितना ही दूरी है उतना ही दूरी अगला होना चाहिए। ठीक है, तो ये -1 है, तो फिर यहाँ लिखे -2। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो है लिखेंगे -1। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ देखिए जितना दूरी ई है उतना ही दूरी अगला भी होना चाहिए। ठीक है, अभी आपका हो गया -2। आलेख खींचना है किसका, x बराबर -1 का। अब इस आलेख में देखिए कि x बराबर -1 कहाँ पे है, तो x है, तो x अक्ष तो ये है। अब x अक्ष पे -1 देखना था, देखिए -1 यहाँ पे है, तो इसी के सामने क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। तो रेखा देखिए एकदम इस तरह से एक सीधी रेखा खींच दीजिए। ऐसे भी देखिए क्या है, ये रैखिक समीकरण है, और हम आपको बताए थे कि जो रैखिक समीकरण होता है जब उसका आलेख खींचेगा तो एक सीधी रेखा को जो है मिलेगी। जब भी आलेख खींचेगा तो एक सीधी सरल रेखा में मिलेगी। ठीक है, सीधी रेखा होगी। तो देखिए सीधी रेखा है कि नहीं। एक प्रश्न देखिए 5 का जो है ये पहला प्रश्न का ये आलेख है, ये जो खींचे हैं, और ये जो है आपका दूसरा 5 के जो दूसरा प्रश्न है ये उसका आलेख है, और ये जो हम खींच रहे हैं 5 के तीसरा प्रश्न का हम आलेख खींच रहे हैं। ठीक है, और सब रैखिक है। देखिए ये भी रैखिक है, 5 का पहला भी रैखिक समीकरण है, दूसरा भी है और तीसरा भी है,
और तीनों में जब हम आलेख खींचे हैं तो देखिए सीधी रेखा सरल रेखा जो हमें मिली है, इसमें भी एक सरल रेखा मिली है, इसमें भी एक सरल रेखा मिली है। ठीक है, और ये जो सरल रेखा है इस रेखा के नाम लिख दीजिएगा। ये सरल रेखा क्या है आपका, x+1 बराबर 0, x+1 बराबर 0, इसी का ही आलेख है। ठीक है, तो इसका आलेख इस तरह से होगा। तो 5 के जो तीसरा क्वेश्चन आपका है उसका जो हम आलेख खींचे तो इस तरह से आया, यही इसका आंसर होगा। 5 के चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है, y-4 बराबर 0, ये आपका दिया हुआ है और इसका जो है लेखा चित्र खींचना है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। y-4 बराबर 0 है तो इसको आप सॉल्व करिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर देखिए 0 है, ये -4 है तो इसको इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। तो y बराबर जो है 0 में 4 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 4 होगा। और y बराबर 4 इसी का क्या करना है, लेखा चित्र आपको खींचना है। देखिए यहाँ पे जो है इसको हम आलेख बनाते हैं। ठीक है, 4 नंबर का आलेख हम बना लिए। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये क्या है आपका मूल बिंदु है। अब चलिए यहाँ से जो है एक पॉइंट आगे बढ़िए, इसको लिखिए 1 2। ठीक है, अब वाई का मान लिखिए, वाई हो गया यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, इधर देखिए -1 -2 -3 है ना। और y का मान इधर भी लिख सकते हैं हम -1 और नीचे लिख सकते हैं बढ़ा करके। आलेख खींचना है कितना, y बराबर 4 का, इसका आलेख खींचना है। तो देखिए इस आलेख में y बराबर 4 कहाँ पे है, तो y बराबर 4 यानी 1 2 3 4। देखिए इस पॉइंट पर हमें आलेख खींचना है। ठीक है, तो इसके सामने जो है एक सीधी रेखा आप क्या करेंगे, खींच देंगे यहाँ से इस तरह से। एक सीधी रेखा आप खींच दिए, सरल रेखा। तो इसका आलेख जो है कुछ इस प्रकार से बन रहा है। 4 नंबर प्रश्न का आलेख जो है इस तरह से बन कर आया। ठीक है, यही इसका आलेख है। और इस रेखा को लिख दीजिएगा, क्या है रेखा, तो y-4 बराबर 0। अब देखिए जो 3 नंबर प्रश्न का आलेख था थोड़ा सा इसमें टच कर गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बनाइएगा तो फ्रेश बनाइएगा। ठीक है, आलेख इसी तरह से बनेगा इसका। y बराबर 4 लिखे। अब यहाँ पे देखिए x का मान हम 2 तक क्यों लिखे, क्योंकि प्रश्न में हमें x का मान जो है ज़्यादा नहीं लिखना था, हमें y का जो है ग्राफ खींचना था, y बराबर 4 का। इसीलिए हम y देखिए y को हम इतना लंबा कर दिए और बाकी को हम छोटा कर दिए, क्योंकि इस माइनस में हमको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। y का मान -1 में हमें ग्राफ नहीं खींचना था, y बराबर 4 का ग्राफ खींचना था, इसलिए y को हम थोड़ा सा बड़ा लिखे थे और बाकी सबको छोटा लिख दिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी इसको छोटा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप इसको बड़ा भी लिख सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, इसको भी आप बड़ा बना सकते हैं। हमें सिर्फ काम से मतलब है, कहाँ पे आलेख खींचना है उसी को हम बड़ा करके और लिख देंगे। ठीक है, और आलेख खींच देंगे। देखिए 5वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है 2x बराबर 3। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर क्या होगा, 3 है, और 2 क्या होगा, इधर आकर के बटा हो जाएगा। 3/2 यानी 3 का आधा, ये भागा देकर दीजिए ना, यहाँ पे देखिए भागा दीजिए। तो 3 में अगर हम 2 से भागा देते हैं तो 2 एका 2, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट बैठा दिए, यहाँ पे 0 बैठ गया। 2 का पढ़ेंगे 5 मरतबे तो 2 पचे 10 कट गया, यानी कि ये जो 3 में जब 2 से हम भागा दिए तो कितना आया, 1.5 आया। x बराबर 1.5। इसी का क्या करना है, आलेख खींचना है। तो चलिए इसको आलेख खींच देते हैं। देखिए ये आपका जो 5वां प्रश्न है उसका आलेख यहाँ पे हम बना रहे हैं। ठीक है,
मूल बिंदु से x की तरफ जो मान है उसको हम लिख रहे हैं। ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2। y का मान लिखिए 1, 2। अब देखिए इधर लिख रहे हैं x का मान -1, -2, y का मान -1। और हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ x बराबर 1.5 का आलेख खींचना है। अभी ग्राफ में हमें देखना है कि x बराबर 1.5 कहाँ पे है। तो देखिए प्लस में है तो प्लस की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो 1, ये कितना है 2, और हमें आलेख खींचना है 1.5 का। 3/2 का मतलब है 1.5, इसका आलेख खींचना है। आलेख खींचना है कितना का, तो 1.5 का। तो देखिए 1.5 का मतलब है कि 1, उसके बाद होगा 1.5, उसके बाद होगा 2, यानी कि 1 और 2 के एकदम बीचों बीच जो बिंदु होगा वही 1.5 होगा। तो यहाँ देखिए ये 1 है, ये 2 है, इसके एकदम बीच में, एकदम देखिए दोनों के बीच में देखिए एक लाइन खींचा हुआ है। ग्राफ में देखिए इस तरह से खींचा हुआ है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है आपका यही है 1.5। 1.5 कहने का मतलब 1 और 2 का दम बीचों बीच, ठीक है। तो यहाँ पे है 1.5, 3/2, और इसी का क्या करना है आपको, आलेख खींच देना है। चलिए तो इसी पर एक हम आलेख खींच देते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप एक मिला दीजिए सरल रेखा से। देखिए एक सरल रेखा खींच दिए। ये रेखा के आप नाम दे दीजिए कि 2x बराबर 3, ठीक है। तो जो 5वां प्रश्न है इसका जब हम आलेख खींचे तो इस तरह से आलेख जो है आया, यही आंसर है। इस प्रश्न का आंसर ये होगा, इसी तरह से आलेख खींचा जाएगा। 6ठा प्रश्न देखिए, कहता है 3y + 1 बराबर 0। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3y बराबर 0 है, +1 को लेकर आएंगे इधर, तो माइनस में 1 हो जाएगा। 3y बराबर -1 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा, -1। तो y बराबर, यहाँ देखिए लिख रहे हैं y बराबर -1, और बटा में क्या होगा 3, ठीक। y का जो मान आया -1/3 आया, और इसी का क्या करना है, आलेख खींचना है। तो आइए इसका भी हम आलेख खींच लेते हैं। देखिए इस पर आलेख खींचते हैं, ठीक है। ये हो गया x अक्ष, x और x डैश। ये है आपका y अक्ष, ये आपका y है, और ये क्या हो गया y डैश। देखिए 1, 2, 3, y का भी मान लिखिए 1, 2, 3, ठीक है। ये देखिए -1, -2, -3, y का मान लिखिए -1, -2, -3। आलेख खींचना है किसका, तो y बराबर -1/3 का। तो सबसे पहले देखिए y में ध्यान दीजिए, तो y ये है, अब इसमें क्या है माइनस है, तो यानी कि हमें मूल बिंदु से नीचे की तरफ देखना है। -1/3 कहाँ पे आएगा इसमें, तो -1/3 है, तो इसको आगे भागा दीजिए। तो 1 में देखिए 3 से हम भागा देते हैं, तो पॉइंट बैठा कर 0, 3 तिया 9, 1 फिर 0, 3 तिया 9, यानी कि 0.3। अब देखिए 0 है, और यहाँ से चलिए 0.3, तो देखिए अब 1 है, तो 0 और 1 के बीच में पॉइंट 0 पॉइंट कितना 3, यहाँ पे हमको आलेख खींचना है। देखिए 0.1, 0.2, 0.3, इसमें 10 तक रहेगा तब जाकर -1 होता है, ठीक है ना। तो 0.3 यानी कि इसके आसपास में कहीं पे होगा, 0.3 जो है यहाँ पे होगा, यानी कि -1/3 जो है y का मान यहाँ पे होगा। हम आलेख ग्राफ पे नहीं बनाए हैं, ग्राफ पे रहता तो पता चल जाता, लेकिन इस पर अपने मन से कर रहे हैं तो इसी के आसपास होना चाहिए। और यहीं पे क्या करेंगे, एक रेखा जो है खींच देंगे यहाँ से इस तरह से।
देखिए इस तरह से खींच दिए। जो 6 नंबर प्रश्न है उसका आलेख जो है इस प्रकार से होगा। इस आलेख, ये जो रेखा है इस ये रेखा क्या है, तो रेखा का नाम दे दीजिएगा कि 3y+1 बराबर 0। ठीक है, ये जो रेखा खींचे हैं किसका रेखा है, तो 3y+1 बराबर 0 का ये जो है सरल रेखा इस तरह से होगा।